तो आजकल जैसा कि आप जानते हो हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन जिनकी डिग्री काफी हाई है, जिसमें से हम लोग जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसको एक साइड पर करके उसका रूट नहीं फाइंड कर सकते, हम उनको सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। टिल नाउ हमने बाइसेक्शन मेथड और फिक्स पॉइंट आइट्रेशन की। आज हम करेंगे न्यूटन मेथड, या फिर इसको न्यूटन राफसन मेथड भी कहा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट। अच्छा लगे तो लाइक करो, बुरा लगे जो भी लगे कमेंट बॉक्स में डाल देना। कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछा करो, आई विल इंशाल्लाह रिप्लाई पर्सनली। सो न्यूटन राफसन मेथड ना, पहली मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूँ। वैसे तो मैंने ना इसको इसको कनेक्ट करना है अपना फिक्स पॉइंट के साथ, लेकिन ना मैं उससे पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ, सिर्फ ओनली फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट, कि यहाँ पे याद रखना जो न्यूटन राफसन मेथड है ये कोई नई चीज नहीं है। ये याद रखना ये फिक्स पॉइंट आइटरेशन की ही एक फॉर्म है। किस तरह फिक्स पॉइंट आइटरेशन की ही फॉर्म है, आओ दिखाती हूँ मैं आपको। याद है हमने लास्ट टाइम यहाँ बात छोड़ी थी, वी वर डूइंग दिस एग्जाम्पल, और मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू फिक्स पॉइंट आइट्रेशन कर कर दिखाई थी, राइट। सो ये वाली इक्वेशन थी विच इज दिस, द इक्वेशन दिस हैज अ यूनिक रूट इन दिस इंटरवल, जिसका इंटरवल चलो हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थिकनेस ऑलरेडी हाई है। तो ये वाला हमारा इंटरवल था और इस पर हमारा ये इक्वेशन था, और इसके हमने रूट फाइंड किए थे, राइट। तो हमने ना इसके लिए हमने बहुत जब फिक्स पॉइंट आइट्रेशन किया ना, इससे पहले मैं हाईलाइट कर दूं जरा। ओके, सो नाउ हमने ना इसके लिए ना इस इक्वेशन के लिए कोई लगभग 1, 2, 3, 4 एंड 5 फिक्स पॉइंट फंक्शंस बनाए। ठीक है, फिक्स पॉइंट आइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए हमने फिक्स पॉइंट उसी इक्वेशन के विच इज एक्स का क्यूब -4 x² -10 इज इक्वल, ये एक इक्वेशन के हमने 5 फिक्स पॉइंट फंक्शंस बनाए और उसको हमने फिर उसको कन्वर्ट किया टू फिक्स पॉइंट आइट्रेटिव फॉर्म, एंड देन वी परफॉर्म आइट्रेशन ऑन ईच ऑफ द फंक्शन। हमने हर फंक्शन पर आइट्रेशन परफॉर्म की, और जब हमने आइट्रेशन परफॉर्म की ना तो हम हो गए हैरान और परेशान कि ये क्या हुआ। हम वाकई परेशान हो गए, क्योंकि पहला वाला जो ए वाला फंक्शन था ना वो तो सीधे से कर गया डाइवर्ज, बात ही खत्म, वो कन्वर्ज ही नहीं कर रहा, तो क्या बात करनी। दूसरे वाले फंक्शन में उससे भी ज्यादा हैरानगी, हमें कॉम्प्लेक्स वर्ड माइनस मिल गया, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट मिल गया, वहां पे भी बात खत्म। लेकिन जो तीसरे वाला फंक्शन था, अल्लाह अल्लाह करके उसने हमें दी कन्वर्जेंट से कन्वर्जेंट सोल्यूशन, लेकिन जो उसने हमें एक्यूरेसी दी ना, वो कोई 6-7 पॉइंट डिजिट की जो एक्यूरेसी थी ना, लेकिन उसने हमें वो एक्यूरेसी दी एट 30th आइटरेशन। मतलब हमें 30 आइटरेशंस करनी पड़ी, जो कि बहुत स्लो कन्वर्जेंट रेट था, लेकिन कन्वर्जेंट सोल्यूशन तो मिला ना, बात समझे। कन्वर्जेंट मिल गया था हमें। लेकिन जब हमने फंक्शन नंबर 5 पर उतरे ना, 4 पर, हमने यहाँ देखा कि एज कंपेयर टू सी इसने भी हमें दी 6 to 7 डिजिट एक्यूरेसी और कन्वर्जेंट सीक्वेंस था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, नहीं प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छी बात थी, कि इसने ना एज कंपेयर टू सी वाला फंक्शन, डी वाले फंक्शन है जो कि ये वाले फंक्शन है, फंक्शन की फॉर्म दिखाओ, ये वाले फंक्शन जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर किसी को नहीं पता तो उसके लिए, ये वाला फंक्शन जो है ना सी वाला, ये है, ये इस सी वाला फंक्शन है 30th आइट्रेशन पर हमें कन्वर्जेंट सोल्यूशन दिया। लेकिन ये तो डी वाला फंक्शन था, इसने हमें 15 आइट्रेशन पे, तो एज कंपेयर टू सी, डी ने तो हमें डी का कन्वर्जेंस रेट जो है वो ज्यादा है, मान गए ना। लेकिन जब हम पहुंचे अपने 5 वाले पर, तो उसने कहा हो जाओ सारे साइड पर, और ये जो 5 वाला फंक्शन है, ये वाला 5 वाला फंक्शन, मैं पहले तो हटा दूं, बहुत ही गंदा हो गया। ये जो 5 वाला फंक्शन है ना, इसने आउट ऑफ द बॉक्स क्या किया, हमें पांचवी या चौथी आइटरेशन पर इस 5 वाले फंक्शन ने हमें चौथी आइटरेशन पर ही 7 to 6 डिजिट एक्यूरेसी के साथ कन्वर्जेंट सोल्यूशन दे दिया, विच इज दिस। तो हमें पता ये चला कि हमारे पास इक्वेशन तो यही थी, पूरी कहानी में इक्वेशन हमारे पास यही थी। हमने जब इसके 5 डिफरेंट आइटरेटिव फंक्शंस डिफाइन किए, तो उसकी हमने आइटरेटिव फंक्शन की जो थी फिक्स पॉइंट आइटरेटिव फॉर्म बनाई, तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ डाइवर्ज कर गए, कुछ कन्वर्ज कर गए, किसी का कन्वर्जन रेट स्लो था, किसी का कन्वर्जन रेट ज्यादा था, और कुछ का तो जरूरत से ज्यादा था, जो कि ई वाला है। तो अब ऐसा क्या हुआ, क्या हुआ? अब यहाँ पे तो हमें समझ आ गई, हमने 6 बना लिए, लेकिन जब हम एग्जाम्स में हम यूनिवर्सिटी पेपर देने बैठेंगे तो वहां पे तो हमें नहीं पता होगा। तो ये भी हो सकता है कि जो फिक्स पॉइंट आइट्रेशन का सवाल आप करो और आपको डाइवर्जेंट सोल्यूशन मिल जाए, इज इट पॉसिबल? तो इसका मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसे वो फंक्शन बनाएं, फिक्स पॉइंट आइट्रेटिव फॉर्म, फिक्स पॉइंट आइट्रेटिव फंक्शन वो कौन सा चूज करें जिसमें हमें कन्वर्जेंट सोल्यूशन मिले, या फिर हमें ऐसा फंक्शन फिक्स पॉइंट आइटरेटिव फंक्शन हम कैसे बनाएं जिसका जो इसका सोल्यूशन जो है वो काफी रिलायबल हो,
और फास्ट हो, बिकॉज हमें जल्दी से काम करना है, राइट। बात समझ आई, तो इसी की बेस मैंने बना दी है। अच्छा ठीक है, तो ये देखो, तो ये हमारा सवाल है जो मैंने आपके सामने बोला। हाउ कैन वी फाइंड अ फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम दैट प्रोड्यूस अ सीक्वेंस दैट रिलायबल एंड रैपिडली कन्वर्ट टू अ सॉल्यूशन टू अ गिवन फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम। इसी चीज को आंसर करेगा हमारा न्यूटन राफसन मेथड। अब करेगा आंसर, लेकिन उससे पहले कुछ अहम बातें पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल मूव टू दैट। ये एक थ्योरम मैंने ना लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आपके लिए, लेकिन मैं इसको आज फिर दोबारा पढ़ूंगी बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस। बिकॉज इसका इंपॉर्टेंस है और हमने आगे इसको यूज करना है। कि जी जो है ना मेरा, जी जो मेरा फंक्शन है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इस क्लोज इंटरवल पर। और मेरे फंक्शन का डोमेन और मेरे फंक्शन का रेंज, ये रेंज, ये डोमेन है, ये रेंज है, ये दोनों एक ही क्लोज इंटरवल से बिलोंग करते हैं, दोनों इक्वल है सच। और इसके साथ साथ मेरा डेरिवेटिव भी इस क्लोज इंटरवल पर एग्जिस्ट करता है, और डेरिवेटिव बाउंडेड है लेस देन के, और के की वैल्यू मतलब मान लो लेस देन वन है, मतलब डेरिवेटिव बाउंडेड है और लेस देन वन है बट ग्रेटर देन जीरो है। तो याद रखना, ये थ्योरम फिक्स पॉइंट आइट्रेशन थ्योरम कहता है कि एक पॉइंट पी नॉट मेरे क्लोज इंटरवल ए बी में जरूर एग्जिस्ट करता है। एक पॉइंट एक पॉइंट पी नॉट मेरे क्लोज इंटरवल में जरूर एग्जिस्ट करता है, जिसके लिए मैं अपना एक सीक्वेंस डिफाइन कर सकती हूँ जो कि ये है। मैंने लास्ट लेक्चर में इसको लिखकर दिखाया था। ये ये चीज, इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा था कि पी एन जो है वो इक्वल है जी ऑफ पी एन माइनस वन के। सो फॉर पी वन हम क्या करते थे, वी गॉट पी पी वन इज इक्वल टू जी ऑफ पी नॉट, और यहाँ पर हम जो पी नॉट की वैल्यू थे वो खुद गेस करते थे, अज्यूम करते थे, और उसके बाद हम पी टू के लिए पी वन का, जो पी वन का आउटपुट होता था उसको पी वन की, पी टू की इनपुट मानते थे। सिमिलरली पी टू की जो आउटपुट थी वो पी थ्री की इनपुट बनती जाती थी, एंड द सीरीज गोज ऑन टिल जब तक हमें एक कन्वर्जेंट सोल्यूशन नहीं मिल जाता। यही हम कह रहे थे, तो आपने बात याद रखनी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और हम मोर एंड लेस तो कन्वर्जेस टू अ यूनिक सोल्यूशन, यूनिक फिक्स पॉइंट पी इन क्लोज इंटरवल। तो अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, उसका डोमेन और रेंज एक ही क्लोज इंटरवल से बिलोंग करेगा, मतलब इक्वल होंगे, और मेरा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और मेरा डेरिवेटिव बाउंडेड होगा जीरो से वन के दरमियान, तो मुझे अपने क्लोज इंटरवल पर, जो कि जिस पर मेरी डोमेन और रेंज डिफाइन है, उस क्लोज इंटरवल पे एक पॉइंट पी नॉट जरूर मिलेगा, जिसके लिए मैं अपना एक आइटरेटिव फंक्शन बना सकती हूँ, ये देखो आइटरेटिव फॉर्म बना सकती हूँ। इस पी नोट के लिए मैंने अपनी एक आइटरेटिव फिक्स पॉइंट आइटरेटिव फॉर्म बना ली, और इस फिक्स पॉइंट आइटरेटिव फॉर्म से मुझे एक यूनिक सोल्यूशन पी मिलेगा उस क्लोज इंटरवल पर जिस पर कि मैं सारा काम दिखा रहे हैं। बात समझ आ गई सबको? दिस इज द ऑल वी डू और वी डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर, बट आई रिपीट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब आ जाओ इधर आ जाओ, न्यूटन आपसे मेथड को समझते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या वजह थी कि ये जो फंक्शन था, एक सेकेंड, ये जो फंक्शन था, ये वाला फंक्शन जो था, ये वाला जी वाला फंक्शन थोड़ा, वाई इट, तो हम डिस्कस करेंगे वाई इट गिव्स मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट कन्वर्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट कन्वर्जन इसने दी, बाकियों ने क्यों नहीं दी, इसी बात को हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो इसका जवाब हमें देता है न्यूटन राफसन मेथड, सुनो फिर क्यों देता है, बहुत गौर से सुनना आप, ठीक है। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। ओके, सो स्टेटमेंट यहाँ से कहानी शुरू होती है, विच इज यहाँ से, साथ साथ मैं स्टेटमेंट पढ़ाती हूँ। सपोज दैट कि मेरे पास मेरा एक फंक्शन है एफ, जो कि जिसका सेकंड डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूज है, बिकॉज सी पावर टू लिखा हुआ है ना, तो इट मीन द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो कॉन्टिन्यूस है इस क्लोज इंटरवल पर। और पी नॉट मेरी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, मैं लिखती जाती हूँ यहाँ पर साथ साथ, ताकि कोई बाद में मसला ना रहे इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह, पी नॉट जो है, मैं साफ लिखने की कोशिश करती हूँ, चलो। पी नॉट जो है वो मेरा इनिशियल गैस है, इनिशियल गैस या इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कह लो, चलो आपकी मर्जी है। ठीक, चलो। बी एन अप्रोक्सीमेशन टू पी, और पी मेरा रूट है सच दैट, और पहली बात सुनो, पी मेरा रूट है, ठीक है। और जो
इनिशियल जो मेरी अप्रोक्सीमेशन है ना, इस पर मेरे डेरिवेटिव की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। ये हम सब कुछ अज्यूम करके चल रहे हैं न्यूटन रैप्सन मेथड में। ये हम क्यों अज्यूम कर रहे हैं, मैं यहाँ क्यों लिख रही हूँ, इसका जवाब आपको कुछ देर में मिलेगा इंशाल्लाह। और उसके बाद उसने डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो, और जो डिस्टेंस बिटवीन मेरा अप्रोक्सीमेटेड इनिशियल अप्रोक्सीमेटेड रूट है और जो मेरा एक्चुअल रूट है, एक्चुअल रूट और मेरा जो अप्रोक्सीमेटेड रूट है, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, वो बहुत छोटा है, इज वेरी स्मॉल। मतलब कि मैंने जो अप्रोक्सीमेटेड रूट लेनी है ना, जो मैंने अप्रोक्सीमेटेड पी की वैल्यू खुद गेस करनी है इनिशियल आइटरेशन के लिए, तो वो मैंने ना पी के बहुत करीब का नंबर लेना है। तो ये दो बातें आपने बस याद रखनी है, मैं बताऊंगी क्यों, अपने पास सेव कर लो ये सब कुछ, ठीक है। पी, हाँ ठीक है। पी सच दैट के पी नॉट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, और जो पी और पी नॉट के दरमियान का डिस्टेंस बहुत थोड़ा है, तो फिर मैं लगा सकती हूँ इस सब पर अपना नन अदर देन चलो ये ले नन अदर देन टेलर सीरीज। टेलर सीरीज लगाएंगे। टेलर सीरीज जब हम लगाएंगे ना, तो हम टेलर सीरीज लगाएंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। और क्योंकि मैंने इस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पर लगानी है, और जो एफ ऑफ पी है ना, वो भी इज इक्वल टू जीरो का, क्योंकि पी जो है वो मेरा रूट है उस फिक्स्ड पॉइंट फंक्शन का। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है, मतलब रूट मिल गया है, तो इसका मतलब एफ ऑफ पी भी इक्वल टू जीरो होगा। तो जब मैंने इस पर लगाया अपने फंक्शन पर फिक्स पॉइंट, सॉरी ना लगाया, क्या नाम है, टेलर सीरीज, तो ये आपको समझ टेलर सीरीज आ गई। ये टेलर सीरीज लगाई। और यहाँ पर जो आप अजाई अजाई की फॉर्म देख रहे हो ना, ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म, ये कंबाइन इफेक्ट है वो तमाम बड़ी टर्म्स का। बिकॉज यहाँ पे एफ ऑफ पी नॉट आया प्लस एक्स पी माइनस पी नॉट, फिर एफ डैश ऑफ पी नॉट, फिर आगे जितनी जो बड़ी पावर है, इनका कंबाइन इफेक्ट है। हमने उसको अजाई की फॉर्म में लिखा कंबाइन इफेक्ट। बात समझ आ गई सबको? अब क्योंकि चलो ठीक है, अब क्योंकि पी ऑफ एफ ऑफ पी नॉट इक्वल टू जीरो क्यों है, बिकॉज मेरा रूट है इक्वेशन का, दैट इज वाई। तो ये वाला पार्ट तो हुआ जीरो यहाँ पर। बात समझा कि यहाँ जीरो क्यों आया, पहली बात। और दूसरी बात है कि जाई ऑफ पी लाइज बिटवीन पी एंड पी नॉट। जाई ऑफ पी जो है, जितनी बड़ी पावर है पी और पी नॉट के दरमियान लाई करती है। उसके बाद सुनो, क्योंकि पी और पी नॉट के दरमियान का डिस्टेंस जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो वी अज्यूम दैट कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, तो ये टर्म उड़ गई। ठीक है, बहुत छोटा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है, मानने में हर्ज क्या है आखिर। ओके, सो अब इसका मतलब है ये जीरो जब इस टर्म के लिए इक्वल है, क्योंकि हमने कहा है कि ये बहुत थोड़ा डिस्टेंस है, तो टर्म इन्वॉल्विंग ये इज मच स्मॉलर, तो अब जीरो के कंगरेंट आएगा, इक्वल नहीं आएगा, कंगरेंट आएगा। बुक्स में कंगरेंट इक्वल लिखा होता है, लेकिन यहाँ कंगरेंट लिखा है। बात समझ आ गई? इक्वल नहीं है बिकॉज हमने इस इफेक्ट को जीरो किया है, हमने कहा बहुत स्मॉल है इस वजह से। बात समझ आ गई? तो जीरो इज इक्वल टू, तो लगभग ये टर्म बची सिर्फ, तो बचा हमारा ये वाला पार्ट। कोई टेंशन वाली बात किसी को यहाँ तक बिल्कुल नहीं है, ये वाला पार्ट बचा है, इसको अब नीचे उठा के ले आएंगे। तो ये वाला पार्ट इधर आ गया, विच इज दिस। और उसके बाद क्या हुआ, जस्ट मैनिपुलेटिंग दैट, और हमने क्या किया है, नथिंग स्पेशल। ओके, सो वी डू दैट, हमने क्या किया, पी ऑफ इधर चला गया और ये इधर रहा, हट गया। वी डू दैट, हमने मैनिपुलेट करके ये बना लिया। तो देखो किस तरह, पी माइनस पी नॉट, और यहाँ पर आ गया एफ डैश ऑफ पी, और इसको हम कर देंगे इक्वल है माइनस एफ ऑफ पी नॉट के। इधर से थोड़ा सा इधर कर लो, हाँ, माइनस ऑफ एफ ऑफ पी नॉट। बात समझ आ गई? टिल नाउ आई जस्ट पुट दिस टर्म ऑन द अदर साइड, राइट। सो यहाँ से अब क्या होगा, अब क्या होगा, सो हमने एक साइड पे किसको रखना, पी को, पी तो इधर ही रहा, पी माइनस पी नॉट इधर ही रहेगा, पी माइनस पी नॉट इधर ही रहेगा। सो पी माइनस पी नॉट इधर ही रहा, विच इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ पी नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ पी नॉट। किसी को एतराज, ये माइनस पी नॉट वहां जाके प्लस पी नॉट हो जाएगा, आगे जाके कर लेते हैं, विच इज कॉल्ड पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस एफ ऑफ पी नॉट डिवाइडेड है एफ डैश ऑफ पी नॉट। निकल आया, और यही तो है हमारी न्यूटन राप्सन फॉर्म। ये लो आप, ठीक है। और इसी न्यूटन राप्सन फॉर्म को उसने लिख दिया भाई ये आइटरेटिव फॉर्म में।
न्यूटन राफसन मेथड जो है वो आंसर करता है फिक्स पॉइंट आइटरेशन की प्रॉब्लम को। उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो ना उसमें हमें ना बहुत ज्यादा आइटरेशंस भी करनी पड़ी थी, और हमारे पास प्रॉब्लम ये था, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये था कि उसमें हमें डाइवर्जेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। लेकिन न्यूटन राफसन मेथड में ये श्योरिटी है कि हमें डाइवर्जेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा, हमेशा कन्वर्जेंट सोल्यूशन मिलेगा। और अगर आप गौर से देखो लास्ट ये वाले एग्जांपल में, मैं गन साफ करूं थोड़ा सा तो आपको लिखने के लिए मुझे जगह मिले। इस फंक्शन में हमने कहा था हमें हमेशा मिला डाइवर्जेंट सोल्यूशन। तो अगर आप गौर से देखो तो क्या ये एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डैश एफ डैश ऑफ एक्स वाली फॉर्म नहीं है? क्या ये एफ डैश वाली फॉर्म नहीं है? तो ये देखो, ये न्यूटन राप्सन मेथड वाली फॉर्म ही थी जी डी जी फंक्शन, जिसने हमें इतना फास्ट, हमें चौथी आइटरेशन पर जिसने सबसे ज्यादा फास्ट कन्वर्जेंस दी, और न्यूटन राप्सन मेथड की फॉर्म थी। और मैंने शुरू में यही तो बताया था कि जो न्यूटन राप्सन मेथड है वो फिक्स पॉइंट आइटरेशन की ही एक फॉर्म है, फिक्स पॉइंट आइटरेटिव फंक्शन की ही एक दूसरी फॉर्म है। तो देखो ये किस तरह दूसरी फॉर्म है कि हमने जब हम अपनी इक्वेशन का फिक्स पॉइंट आइटरेटिव में न्यूटन रैप्सन मेथड वाली फॉर्म बनाई, तो हमारे पास फिक्स पॉइंट जो कन्वर्जेंस रेट है ना वो शदीद तेज हो गया, बहुत तेज हो गया। बात समझ आ गई सबको? टिल नाउ किसी को इश्यू नहीं होगा, ठीक है। सो आ जाओ अब नाउ हम ग्राफिकली देखते हैं, हम देखते हैं कि फिक्स जो न्यूटन रैप्सन मेथड है इसमें ऐसा क्या हुआ आखिर, ऐसा ऐसा हुआ क्या आखिर कि इतना फास्ट, इतना फास्ट कि देखो यार चौथी आइटरेशन पे ही उसने बिना सही आंसर दे दिया। भाई ऐसा भी, ऐसा क्या हुआ? अभी क्या हुआ? क्या हुआ? देखते हैं ग्राफिकली भाई क्या बना, देखते हैं बहुत गौर से देखने। ओके, तो मैंने यहाँ आपको बताया था पहले कि जो पी नॉट है वो हमारा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है या इनिशियल गेस है। और हमें ये भी न्यूटन आपसे ने माना था कि जो हमने पी, हमारी फिक्स रूट है, जो सॉरी हमारा रूट है, और जो हमारा पी नॉट इनिशियल रूट है, इन दोनों के दरम्यान का डिस्टेंस ने बहुत स्मॉल लेना है, स्मॉल। मतलब हमने जो फिक्स रूट है, सॉरी जो रूट है, और जो हमारे अप्रोक्सीमेटेड रूट है उसके करीब करीब का मामला लेना है, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ये मेरी कर्व है जो कि मेरे ब्लू से नजर आ रहा है, दिस इज माई कर्व, राइट। और ये देखो ये जो पी नॉट है ना, आपको नजर आ रहा है, आई होप आपको बहुत अच्छा सा नजर आ रहा हो। ये पी नॉट जो है, ये पी नॉट ये मेरे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, इनिशियल गैस है, ठीक है। मैंने अच्छा ठीक है, वाई आई मेक टेंजेंट लाइन ऑन दिस, इसका मैं जवाब आपको देती हूँ। न्यूटन राफसन मेथड, अच्छा किसी को डेरिवेटिव वाली फॉर्म याद है? किसी को डेरिवेटिव वाली फॉर्म याद है? कुछ डेरिवेटिव की ये फॉर्म होती थी ना, मैं आपके सामने लिखती हूँ, आप पहुंचो, कि एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स वन माइनस एक्स नॉट। किसी को एतराज? आई हैव राइट इट एज डेरिवेटिव वाली फॉर्म, राइट। अब डेरिवेटिव वाली फॉर्म को थोड़ा मैं सॉल्व करती हूँ आपके लिए ताकि कुछ समझ आए क्या हो रहा है। तो आई जस्ट एक्स वन माइनस एक्स नॉट को मैं एक साइड पर ले आई, और जो एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, और डिवाइड कर दिया मैंने एफ डैश ऑफ एक्स नॉट से। किसी को इतराज नहीं है? तो अब यहां से एफ ऑफ एक्स वन को इक्वल टू जीरो, राइट। मैं पुट करूंगी इक्वल टू, ये मेरा इनिशियल गैस है, राइट। सो यहां से मेरा क्या बन जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, ये वाली टर्म उड़ गई, उड़ गई ना। यहां से बचा क्या, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ, एक सेकेंड इसको ऊपर कर देते हैं, एक सेकेंड स्लाइड जो था। तो एफ ऑफ एक्स डैश ऑफ एक्स नॉट, कोई यहाँ तक किसी को? और अगर और से देखो, मैं तो कलर चेंज करूंगा ताकि नजर आए आपको। यहां से बनेगा एक्स माइनस एक्स, ठीक है। अब एक्स नॉट को उठा के मैं वहां ले जाऊंगी, राइट। तो हम एक्स यहाँ पे एक्स वन, हाँ तो एक्स वन इधर ही रहेगा, विच इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स नॉट। किसी को तरार? और अगर आप बहुत गौर से देखो ना, और टिल नाउ अगर आपने जरा भी गौर से देखा तो ये न्यूटन रैप्सन मेथड वाली फॉर्म है, न्यूटन रैप्सन मेथड। मेरे पास अलग स्लाइड है बट मैं पता नहीं क्यों नहीं उस पर लिख रही, मैं पता नहीं क्यों नहीं उस पर लिख रही। ये मैं बस अलग स्लाइड लेकर आई हूँ, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों लिखा। आई डू डेरिवेटिव हेयर, आई होप कि आपको नजर आ रहा हो सही तरह, बिकॉज यहाँ पे भी तो देखो ना यही है, पी ऑफ
डालूं अगर P1 विच इज इक्वल टू P0 माइनस पी एफ ऑफ P0 ओवर एफ ऑफ डैश P0, तो यहाँ पे यही तो हुआ है। वहां पे पी और P1 और P0 ले लिया, यहाँ पे X1 X0। दोनों को बहुत गौर से देखो तो क्या कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? बिल्कुल एकदम, ये और ये फिक्स पॉइंट और ये न्यूटन रैप्सन की अल्टरनेटिव फॉर्म आपके सामने, दोनों एकदम बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब है कि जो डेरिवेटिव वाला है ना, वो भी हमारे पास जो है वो न्यूटन रैप्सन वाली मेथड की फॉर्म है। इस बात को सबने फील कर लिया, आई होप। तो अब हमने क्या करना है, अब अपने इनिशियल आइटरेशन पर जो कि मैं P0 जिसको मैंने गेस किया है, उस पर मैंने अपनी टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करनी है। मैं टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ ना, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो न्यूटन रैप्सन मेथड है ना, और वो और उसका डेरिवेटिव का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है अक्सर में? किसी को याद है डेरिवेटिव क्या था? डेरिवेटिव मोर एंड लेस नहीं, डेफिनेटली मोर एंड लेस नहीं, पूरा 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 एक टेंजेंट लाइन ही थी, स्लोप ही तो थी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हम इनिशियल नाइट्रेशन अभी अभी हमने यहाँ पे किया तो आपने देखा, अभी जो मैंने यहाँ पे किया तो आपने देखा कि जो X1 था वो इक्वल था X0 माइनस एफ ऑफ X0 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ X0 की। तो मतलब कि हमें एफ एक्स नॉट पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना होगा, राइट? टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो ये देखो, जब मैंने, अब मैं कलर कोई और लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। चलो आपको ब्लू नजर आएगा इंशाल्लाह। चलो जो, तो मैंने जब अपना जो इनिशियल आइट्रेशन है, जब मैंने इस पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जो कि खराब हो चुकी है, दोबारा ड्रॉ करती हूँ आपके लिए। जब मैंने इस पर टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ की ना, तो उसने कट कर दिया मेरे एफ ऑफ एक्स को। अच्छा, यहाँ पर एक बात बहुत गौर से देखनी है कि जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये मेरे ना क्लोज इंटरवल ना इस पे मौजूद है, या क्लोज इंटरवल इस पे मौजूद है। मेरा क्लोज इंटरवल ना कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, यहाँ बना नहीं होगा। लेट से मेरा क्लोज इंटरवल ना यहां से लेकर भाई यहां तक है। बात समझ आ गई? क्लोज इंटरवल मेरा ये है। अब इसके अंदर मैंने इनिशियल आइट्रेशन इसको माना, ये मेरी इनिशियल आइट्रेशन आपको नजर आ रहा है सबको? आई होप का, पता नहीं मुझे कलर्स के साथ में कंफर्टेबल नहीं रह रही आज। ये लो, ठीक है। तो मैंने, ये मेरा इनिशियल आइट्रेशन है, इस इनिशियल आइट्रेशन पे जब मैंने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की ना, तो उसने मेरे एक्स एक्सिस को कट कर दिया, उसने मेरे एक्स एक्सिस को कट कर दिया। और एक्स एक्सिस पे आप जानते हो ना हमारी रूट्स पड़ी होती हैं, ये बात अच्छे तरीके से जानते हो ना। तो जिस पॉइंट पर उसने कट किया ना, हमने उस पॉइंट पर अगेन 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 ऊपर गए अपने कर्व की तरह, और वहां से एक को टाइजेंशियल लाइन ड्रॉ की उस पॉइंट पर। और जिस पॉइंट, उस पॉइंट पर हमने टाइजेंशियल लाइन अगेन ड्रॉ की, तो उसने भी हमारे एक्स एक्सिस को काटा। तो इसी तरह जब हम इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस काटा है उसने, हम उस पर भी अगर टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करें तो अल्टीमेटली पी पॉइंट को काट जाएगा। और पी पॉइंट, और अल्टीमेटली पी पॉइंट को काट जाएगा। और पी पॉइंट क्या था? मेरा रूट था। तो क्या हुआ, एक्चुअली हुआ क्या, कि जो फिक्स पॉइंट, सॉरी, जो हमारे पास न्यूटन राफसन मेथड है ना, वो टेंजेंशियल लाइन की मदद से हमारे क्लोज इंटरवल को जो कि डोमेन और रेंज है हमारे फंक्शन की, उसे बहुत रैपिडली काट रहा है, मतलब पीसेस कर रहा है हमारे सब इंटरवल के। और हमें, देखो ना, हमें सिर्फ तीन टाइजेंशियल लाइन ड्रॉ करनी बोली है। एक ये वाली टाइजेंशियल लाइन है, एक हमारे पास ये वाली टाइजेंशियल लाइन है, और ये वाली टाइजेंशियल लाइन है। हमें तीन टाइजेंशियल लाइन की, और अपने जो इंटरवल है ना उसे तोड़ फोड़ के ना अंदर से अपने रूट निकाल ली। लेकिन किसी को याद है बाय सेक्शन मेथड में हम क्या करते थे? बाय सेक्शन मेथड में हम एग्जैक्टली यही कर रहे थे। हम अपने सब इंटरवल्स को पहले मिड पॉइंट निकाल के एक दफा तोड़ा, फिर हमने और उस मिड पॉइंट के राइट और लेफ्ट देखा कि किस हमारे पास सब इंटरवल में हमें मिल रहा है। हमने उस सब इंटरवल के फिर सब इंटरवल किए, तो हमने उसमें तो पीसेस किए थे ना सब इंटरवल के, और अब पीसेस कर कर अपने जो एग्जैक्ट रूट है ना उसके बहुत करीब पहुंच गए थे, बहुत ज्यादा करीब पहुंचे थे। यहाँ पे भी एग्जैक्टली हमने यही किया। हमने अपने इनिशियल आइटरेशन पर टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ की, फिर जो भी हमने टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ की, तो हमें P1 मिला। उस P1 से हमने कोई टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ की, तो हमें P2 मिला। और P2 पे हमने जब टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ की ना, तो हमें ठा करके अपनी एग्जैक्ट रूट मिल गई। तो हमें सिर्फ और कुछ काम नहीं करना पड़ा, हमने सिर्फ तीन टेंजेंशियल लाइन से काम खत्म कर दिया। तो क्योंकि न्यूटन रैप्सन मेथड में टेंजेंशियल लाइंस यूज होती हैं, और ये फोर्स करती हैं कि जो हमारे रूट की तरफ जल्दी से हमारी टेंजेंशियल लाइन जो है ना वो हमें फोर्स करती हैं हमारी रूट की तरफ। बात समझ आ गई? और याद रखना, जब मैंने कहा ना
कि पी और पी नॉट बहुत करीब होने चाहिए। ये बात क्यों की? क्योंकि पी और पी नॉट बहुत करीब होंगे तो मतलब पी नॉट हमारी इनिशियल जो थी वो अप्रोक्सीमेशन थी, और अगर पी उसके बहुत करीब होगा तो ऑटोमेटिकली जब हम इस पे पी नॉट पर टेंजेंशियल लाइन डालेंगे तो वो उसके बहुत करीब आएगी, और जब पी नॉट से पी वन पर डालेगी तो पी वन पे जब टेंजेंशियल लाइन आएगी तो वो बहुत जल्दी काट जाएगी मेरे पी को। पी तो मेरा एग्जैक्ट रूट है। बात समझ आ गई हमने ऐसा क्यों किया? बात समझ आ गई। और अब ये बात तो होगी अपना फिक्स न्यूटन राफसन मेथड की, और ये दैट इज ऑल, यही था न्यू फिक्स पॉइंट आइटा जो न्यूटन राफसन मेथड में। अब उससे पहले ना एक चीज कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ, उसके बाद आप बताते हैं। अच्छा, न्यूटन राफसन मेथड दोनों को ना हमने इन कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उस पर बात करने के लिए दो चीजों को हमने कंसिडर किया था, दो चीजों को अपनी बेस मानी थी, दो चीजों को अपना क्या कहूँ, अजम्पशन किया था, ये करेक्ट वर्ड आता है मैथमेटिक्स में। तो हम दो चीजों को मान के चले थे। वो पहली जो चीजें वो ये जो मैंने लिखी है, एक तो ना डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, क्या कलर लूं, चलो और इसी तरह एक तो कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे पी नॉट का, डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव पी नॉट का किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं, पहला अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन कि जो पी और पी नॉट का डिस्टेंस है ना भाई, वो बहुत करीब होना चाहिए एक दूसरे के। पी और पी नॉट एक दूसरे के बहुत करीब, ऐसा नहीं हो जाएगा अगर हमने पी नॉट को पी से दूर ले लिया तो न्यूटन आपसे मतलब तब भी फेल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने कभी मेरा डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर एग्जिस्ट ना किया, अगर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर अंडा हो गया तो भी बात खत्म हो गई। क्यों डेरिवेटिव अंडा होने वाली बात की है? कोई बता सकता है क्यों की है? उसकी वजह ये है कि मैं बताती हूँ। अच्छा, ये दो अजम्पशंस थी, अगर ये फेल होगी ना, ये दो अजम्पशंस को आपने याद रखना, पेपर में सवाल आ सकता है। ये वाली दो बातें, ये तो मैं याद रखूंगी। और इसकी बात बताती हूँ, अगर ये किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हो गया ना, तो आप इस फॉर्म को गौर से देखो ना। इतनी खिचड़ी मैंने पका दी है ना यहाँ पे, मैं थोड़ी सी सफाई कर दूं आपके लिए। चलो ठीक है, यहाँ से देखो। अगर किसी पॉइंट पर मेरा डेरिवेटिव जीरो होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, राइट? तो ये टर्म जब जीरो होगी, जब ये टर्म जीरो होगी तो ऑटोमेटिकली मेरा ये जो है ना पी, वो जाके इन्फिनिटी को कर जाएगा। तो हम यही तो चाहते नहीं है, तो इसलिए डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर जीरो नहीं होना चाहिए। सो लेट्स डू एन एग्जांपल और फिर बात खत्म करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक स्टॉपिंग टेक्निक सुन लो। अब हमने जो बात शुरू करनी है उसको खत्म भी तो कहीं करना है, तो कब हम अपने जो न्यूटन राफसन मेथड उसे स्टॉप करेंगे? न्यूटन राफसन मेथड तब स्टॉप करेंगे जब ये टेक्निक, ये फॉर्मूला लिखा है उसका सुन लो। फॉर्मूला ये है कि जब दो कंसेक्टिव जो हमारे पास आइट्रेशंस हैं, दो कंसेक्टिव आइट्रेशंस हैं, उनके दरम्यान का डिस्टेंस बहुत कम हो, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। ठीक है, एप्सिलॉन एक बहुत छोटा रिलेशन है। तो मतलब जो हमारे पास पी एन और पी एन माइनस वन का डिस्टेंस है डिवाइड बाय पी एन, वो लेस देन हो हमारे पास एप्सिलॉन के, वो हमारे पास रिलेटिव एरर है। रिलेटिव एरर, ठीक है। ये क्या कहता है? ये हमसे कहता है क्या कि एक्चुअल रूट, एक्चुअल माइनस अप्रोक्सीमेट डिवाइडेड बाय एक्चुअल जो है ना, अच्छा ये सबके साथ रूट आना है, वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, ये बात में याद रखनी है। तो ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया हमारे पास न्यूटन राफसन मेथड का। सो ये दिस इज द एग्जांपल वी शुड डू हियर। सो इसको देखो, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, व्हिच इज दिस। कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एक्स विच इज इक्वल टू जीरो, और हमने कहा है कि इसका रूट फाइंड करो, रूट फाइंड करो फिक्स पॉइंट के थ्रू भी और न्यूटन राफसन मेथड के थ्रू भी। तो फिक्स पॉइंट के थ्रू भी करो और न्यूटन राफसन मेथड के थ्रू भी करो। ठीक है, तो इस पहले तो नहीं, पहली बात है जो मर्जी फॉर्म हो इसकी बनाएंगे हम नंबर वन आइटरेटिव फॉर्म, तो बना लेते हैं इसका पहले आइटरेटिव फॉर्म यहाँ बना लेते हैं। आज कुछ भी नहीं लिखा तो कुछ लिख लेते हैं, अच्छा नहीं लगता। स्लाइड को लेकर आए हमें अच्छा नहीं लगता, किसी को नाराज नहीं कर सकते। तो मैं फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एक्स, यही फंक्शन है। जल्दी से बना लेते हैं इसके आइटरेटिव फॉर्म। कौन सा कलर लें? येलो ले लेते हैं, ठीक है। सो फॉर तो अब इसका बना लेते हैं अपना न्यूटन राफसन, सॉरी फिक्स पॉइंट आइटरेशन फॉर्म, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो मतलब कॉस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये वाला कुछ फॉर्म बनेगा आई गेस, जहां तक मुझे याद है ना, यही फॉर्म बन रहा है ये लो। कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और पहले तो इसको ग्राफिकली देख लेते हैं, जिसका ग्राफ इस किस्म का होगा, राइट? ये लो।
ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1, और यहाँ पे हमारे पास ऑफ कोर्स यहाँ 1 होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। नहीं नहीं भाई, अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ये लो। तो कॉस फंक्शन है ना, जिस पॉइंट पर काटा है ना मेरे एक्स एक्सिस को, ये पॉइंट पक्की बात है पाई/2 है, राइट। कॉस, ठीक है, बात समझ आ गई। यहाँ पे अच्छा ग्राफ बना, मैं यहीं से देख लेते हैं क्या मैंने खुद बनाने की कोशिश की है। इधर आ जाओ। ओके, ये मेरा फिक्स फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, तो इसने इस पॉइंट पर काटा मैंने एक्स एक्सिस को, और अगर आप गौर से देखो ना, ये वो पॉइंट लग रहा है विच इज इक्वल टू कोई जो पी नॉट मैंने मानना है ना, वो मैं मानूंगी पाई/4 को। ठीक है, क्योंकि पाई/4 को क्यों मानूंगी, इसकी भी कोई रीजन ही होगी ना। ये जीरो से लेकर जिस पॉइंट पर काटा है वो क्या है, पाई/2, तो जीरो से लेकर पाई/2 जो है ना, वो मेरा क्लोज इंटरवल है, क्योंकि इस पर वैल्यू क्या है और इस पर वैल्यू क्या है। ठीक है, इन दोनों को बात रखो, तो हमने इस क्लोज इंटरवल की जो मिड पॉइंट है ना, विच इज इक्वल टू क्या है, विच इज इक्वल टू, इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो पाई/4 है, उसको हमने माना। बिकॉज ना देखो किसी को याद आ गया, ऐसे फाइंड किया कि किसी को अभी तक याद नहीं आया, उसके लिए पाई p- ये लो, बन गया ना पाई/4। हमने इसको अपनी इनिशियल आइट्रेशन मान लिया। हमने इनिशियल आइट्रेशन में तो कुछ लेकर चलना था ना, दैट इज वाई। बात समझ आ गई यहाँ सबको? आई होप यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई होगी ना। अब अपन इसकी पुट करते हुए बनाते हैं अपनी फिल्टर। तो हमने यहाँ से ही मान ली, ये लो, ठीक है। और ये बनाई उसने, टेबल भी बना छोड़ा, ये है हमारे पास आइटरेटिव फॉर्म है फिक्स पॉइंट आइटरेशन की, विच इज इक्वल टू कैसी बनती थी, जो कि था विच इज इक्वल टू पी ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ पी एन नॉट। तो पी ऑफ, अच्छा ठीक, पी एन इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास p(1) इज इक्वल टू जी ऑफ पी एन नॉट। और यकीन मानो इसने जो यहाँ फंक्शन लिया ना, वो ये वाला फंक्शन ही होगा, राइट। तो आ जाओ। ओहो, ये इसको हम बना लेते हैं अपना फिक्स पॉइंट आइटरेटिव फॉर्म। इसकी फॉर्म कैसे बनेगी, एक्स एन इज इक्वल टू कॉस n+1, n-1 आएगा, हाँ n-1। ठीक है, और अभी आप जब डालोगे ना n इज इक्वल टू 1, ये मैंने फिक्स पॉइंट आइटरेटिव फॉर्म बनाई है। फिर x इज इक्वल टू 1 डालोगे तो x ऑफ n इज इक्वल टू कॉस x नॉट आ गया। और कॉस x नॉट का मतलब है कॉस पाई/4, और x1 की वैल्यू क्या निकली है, ये 1, और जो आंसर आया आपके सामने विच इज दिस, ये बॉक्स बनेगा। ठीक है, और अगर आप गौर से देखो तो ऑलमोस्ट 1 2, इसने हमें दी ही अपनी कोई 1 डिजिट एक्यूरेसी है सिर्फ, ये को सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, बाकी तो 3 भी रिपीट हो रहा है आगे। तो ये देखो, आफ्टर डूइंग 7 आइट्रेशन हमें सिर्फ एक ही मिला है अपना, सिर्फ 1 डिजिट ही एक्यूरेसी मिली है। ठीक है, सो अ सिंगल डिजिट p लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, समझ आ गई है। तो ये हमारे पास थी फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम। सो न्यूटन राफसन मेथड के लिए हमने क्या करना है, दिस तो पहले आ जाओ, इसका डेरिवेटिव लेकर न्यूटन राफसन मेथड लगाते हैं, आ जाओ बना लेते हैं अपना आइटरेटिव फॉर्म। ठीक है, जो जल्दी से बना लेते हैं हम, विच इज इक्वल टू, बहुत गौर से देखना। ओ हो, ओके, सो हमारे पास क्या होती है, पी एन इज इक्वल टू Pn-1 माइनस पी, हाँ, एफ ऑफ Pn-1 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ Pn-1। कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो अब मुझे बनाना है अपना फॉर्म, बना लेते, टेंशन वाली क्या बात है। यहाँ आ जाएगा मेरे पास P1, एक सेकेंड, ये मेरा पेन थोड़ा गायब हो गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलो ठीक है। सो पी एन इज इक्वल टू Pn-1 माइनस, और जो फंक्शन है उसमें पहला डेरिवेटिव ले लो।
सो पहले फंक्शन एज इट इज आएगा, पहले फंक्शन एज इट इज आएगा, तो कॉस पी एन माइनस वन, और साथ आएगा माइनस पी एन माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉस का डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू माइनस साइन पी एन माइनस वन, और जो एक्स का डेरिवेटिव है तो एज इट इज वन ही आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन गई है अपना न्यूटन राप्सन मेथड वाली फॉर्म, राइट। आई होप कि आपको समझ आ गई। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, आई विल एक्सप्लेन अगेन इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये मेरे पास न्यूटन रैप्सन मेथड वाली फॉर्म बन गई है। तो पी नॉट मैंने जो इसमें पी वन आ जाएगा, पी वन इज इक्वल टू पी नॉट माइनस एफ ऑफ सॉरी कॉस ऑफ पी नॉट माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय माइनस कॉस सॉरी साइन पी नॉट माइनस वन, और इसको मजीद करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पी वन इज इक्वल टू पाई बाय फोर माइनस कॉस पाई बाय फोर माइनस पाई बाय फोर डिवाइडेड बाय माइनस वन पाई बाय फोर माइनस वन, और इन द एंड वी गेट दिस आइट्रेशंस। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ऑटोमेटिकली वी गेट दिस, दीज आर द आइट्रेटिव फॉर्म टेबल फॉर दिस फंक्शन। ये देखो, तो न्यूटन राप्सन मेथड की फॉर्म में हमें मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट एक्यूरेसी मिल गई और हमें चौथी आइटरेशन पड़ी। तो कितना फास्ट है हमारे पास, देखो कितना का फास्ट और कितना ब्रिलियंट है न्यूटन राप्सन मेथड। हमें चौथी आइटरेशन पड़ी उसने दे दिया, कोई 9 7 8 डिजिट, 9 डिजिट न्यूटन राप्सन मेथड ने दे दिया। तो दिस इज द थिंग्स वी डू इन न्यूटन राप्सन मेथड। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आई हो। ठीक है, चलो जाते जाते एक थ्योरम पढ़ जाओ फिर घर चले जाना बेशक। ठीक है, सुन जाओ थ्योरम के। अगर एफ मेरे पास सेकंड ऑर्डर, अगर एफ मेरे पास कोई सेकंड ऑर्डर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल पर, और इसमें से मैंने एक पॉइंट पी लिया है जो कि रूट है मेरे फंक्शन का, और इस फंक्शन के इस रूट पर मेरा डेरिवेटिव भी नॉट इक्वल टू जीरो है, देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, सच दैट अगर मेरा एक रूट पी है उस पर मेरा फंक्शन का वैल्यू भी जीरो है, उसका डेरिवेटिव का वैल्यू भी जीरो है, तो मुझे उसके लिए एक डेल्टा जरूर मिलेगा, such that कि न्यूटन मेथड जनरेट्स अ सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू पी फॉर आर दिस। तो इसका मतलब फॉर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, ये तो इस इनिशियल अप्रोक्सीमेशन इसका मतलब पता है क्या इस लाइन का, तो अगर समझाऊं तो पी जो है वो रूट है जो बिलोंग करता है ए और बी से, जो कि रूट है मेरे फंक्शन एफ ऑफ पी इज इक्वल टू जीरो का। ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि जो मैंने कहा ना पी नॉट जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है वो हम लोग लेंगे, वो हम लेंगे पी के नेबरहुड में से ही। मैंने बताया ना पी और पी नॉट का डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, तो ये यही कह रहे हैं कि जो पी नॉट है ना वो पी के नेबरहुड से बिलोंग करता है। बात समझ आई किसी को? पी माइनस डेल्टा और पी प्लस डेल्टा नेबरहुड होगा, तो पी नॉट जो हमने लेना है ना न्यूटन रैप्सन मेथड में, वो पी का नेबरहुड में हो। अगर पी नॉट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमने अपने रूट के नेबरहुड में से ले ली, तो हमारे पास जो न्यूटन रैप्सन मेथड है ना वो एक जनरेट कर देगा एक सीक्वेंस ऑफ आइट्रेशंस पी का, जो कि कन्वर्ज करेगा पी को। बात समझ आ गई सबको टिल नाउ? आई होप कि को पहुंचे हो वहां तक। आगे आ जाओ, यहाँ पे कुछ रह गया हो तो उसको भी पढ़ लेते हैं ताकि हम आज का वक्त खत्म करें इंशाल्लाह फिर। ठीक है, सो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सीक्रेट मेथड को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कोई प्रॉब्लम हो आप जरूर पूछे, आई एम ऑलवेज देयर टू रिस्पॉन्ड।